शुरू। सहयोग सामाजिक जीवन की प्रमुख सहायक और प्राथमिक प्रक्रिया है। स्टॉप। इसके बिना समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। स्टॉप। सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया का वह रूप है जिसमें दो या अधिक लोग एक ही साध्य की प्राप्ति के लिए साथ साथ काम करते हैं। स्टॉप। सहयोग साधारण रूप में एक दूसरे व्यक्ति तथा समूह की सहायता करना होता है। स्टॉप। सहयोग का अर्थ दो या अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं का मिलकर काम करना है। स्टॉप। सहयोग की प्रक्रिया में ज्ञान का बारंबार तथा सभी दिशाओं में आदान प्रदान होता है। स्टॉप। यह एक समान लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में उठाया गया बुद्धि विषयक कार्य है। स्टॉप। यह जरूरी नहीं है कि सहयोग के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, परंतु यह आवश्यकता नहीं है कि नेतृत्व का भी सहयोग नहीं होता है। स्टॉप। सहयोग एक दूसरे के माध्यम से होता है। स्टॉप। फिर भी आपसी सहयोग का होना बहुत जरूरी होता है। स्टॉप। एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। स्टॉप। इसका मतलब यह नहीं कि किसी भी संस्था के सहयोग करने से आपसी सहयोग की संभावना बहुत अधिक होती है। स्टॉप। फिर भी पारंपरिक या आर्थिक सहयोग का होना बहुत मायने रखता है। स्टॉप। सहयोग की भावना हर मनुष्य में होना चाहिए। स्टॉप। एक दूसरे के सहयोग से देश हो या मनुष्य जीवन में बढ़ता रहता है। स्टॉप। सहयोग भी कई प्रकार के होते हैं। स्टॉप। सहयोग एक विशिष्ट कार्य के रूप में होता है। स्टॉप। घर हो या बाहर किसी जगह पर सहयोग का आदान प्रदान किया जा सकता है। स्टॉप पैरा। अंततः हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों का एक साथ मिलजुल कर निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ साथ प्रयत्न करना ही सहयोग है। स्टॉप। अतः सहयोग एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया होती है जिनका न तो कोई विरोध करता है न ही उसमें विघटनात्मक तत्वों का प्रवेश हो पाता है, बल्कि समस्त व्यक्ति एक दूसरे के कार्यों में यथाशक्ति हाथ बंटाते हैं। स्टॉप। इस प्रकार सहयोग सदैव संगठन होता है। स्टॉप। इसमें मूलतः दो तत्वों का समावेश आवश्यक होता है। स्टॉप। प्रथम, किसी सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का कटिबद्ध या वचनबद्ध होना। स्टॉप। द्वितीय, यह कि अल्प या दीर्घ मात्रा में संगठित होकर एक साथ मिलजुल कर प्रयत्न करना। स्टॉप पैरा। प्रतिस्पर्धा एक ऐसी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज के सदस्यों के बीच किसी विशेष उद्देश्य अथवा स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपस में विरोधी व्यवहार को प्रोत्साहन देती है। स्टॉप। प्रतिस्पर्धा तब पैदा होती है, जब सीमित लक्ष्यों को अनेक लोग प्राप्त करना चाहते हैं। स्टॉप। इसके कुछ निश्चित नियम होते हैं तथा कुछ निश्चित कारण। स्टॉप। प्रतिस्पर्धा के नियम लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों को सीमित कर देते हैं। स्टॉप। जब इन सीमित साधनों का उल्लंघन हो जाता है, तो प्रतिस्पर्धा ही संघर्ष का रूप लेने लगती है। स्टॉप। इसकी प्रकृति काफी परिवर्तनशील होती है। स्टॉप। अधिकांशतः प्रतिस्पर्धा में अवैयक्तिक संबंध होते हैं, न कि संघर्ष की तरह वैयक्तिक। स्टॉप। प्रतिस्पर्धा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें तीसरे पक्ष का प्राय महत्व होता है। स्टॉप। सहयोग का विचार मानव व्यवहार की कुछ मान्यताओं पर आधारित है। स्टॉप।
यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्य के सहयोग के बिना मानव जाति का अस्तित्व कठिन हो जाएगा। स्टॉप। आगे यह तर्क दिया जाता है कि यहाँ तक कि जानवरों की दुनिया में भी हम सहयोग के प्रमाण देख सकते हैं, कौमा, चाहे वे चींटियां हो, कौमा, मधुमक्खियां हो अथवा स्तनपायी पशु। स्टॉप पैरा। मनुष्य और समाज, कौमा, शरीर और उसके अंगों के सदृश्य है। स्टॉप। दोनों परस्पर पूरक है। स्टॉप। एक के बिना दूसरे का स्थायित्व संभव नहीं है। स्टॉप। दोनों में आपसी सहयोग परमावश्यक है। स्टॉप। मनुष्य की समाज के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, कौमा, जिसके बिना समाज सुव्यवस्थित नहीं रह सकता। स्टॉप। इसे हम मानव शरीर के उदाहरण द्वारा उचित तरीके से समझ सकते हैं। स्टॉप। शरीर के विभिन्न अंग यदि अपना काम करना छोड़ दे, कौमा, तो वह शिथिल और जर्जर हो जाएगा। स्टॉप। शरीर को सुदृढ़ व स्वस्थ बनाने के लिए प्रत्येक अंग का कार्यरत व क्रियाशील होना बहुत जरूरी है, कौमा। ठीक यही स्थिति समाज के लिए आवश्यक है। स्टॉप। समाज को समुचित स्थिति में रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य में अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए क्रियाशीलता अपेक्षित होती है। स्टॉप। विभिन्न अंगों के पृथक ढंग से कार्य करने पर असहयोग की स्थिति उत्पन्न होगी। स्टॉप। उस समय शरीर की दशा अत्यंत शोचनीय हो जाएगी। स्टॉप। शरीर एक मशीन की भांति है, कौमा, एक भी पुर्जा गड़बड़ हुआ तो सारी मशीन बिगड़ जाती है। स्टॉप। व्यक्ति का स्वास्थ्यमय जीवन भी समाज के लिए अत्यंत दुखदायी है। स्टॉप। इस स्थिति में समाज का सदस्य सुखी नहीं रह सकता। स्टॉप। समाज में शक्ति संपन्नता और उसका विकास पूर्णतया असंभव है। स्टॉप। यदि किसी मनुष्य ने अपनी उन्नति या विकास कर लिया, कौमा, किंतु उससे समाज को कोई लाभ ना मिला, तो ऐसे व्यक्ति की समस्त उपलब्धियां व्यर्थ है। स्टॉप पैरा। स्वार्थी और संकुचित स्वभाव वाले व्यक्ति समाज का शोषण और अहित करते हैं। स्टॉप। इस तरह के व्यक्ति समाज के शत्रु होते हैं, कौमा, जो निरंतर असहयोग के रूप में दुर्भावना फैलाते रहते हैं और समस्याएं खड़ी करते हैं। स्टॉप। ऐसे व्यक्ति समाज को पतन के गर्त में ले जाते हैं। स्टॉप। ये व्यक्ति अविश्वसनीय, कौमा, संदेहास्पद और झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। स्टॉप। सुखी संपन्न समाज तभी निर्मित हो सकता है, कौमा, जब मनुष्य व्यक्तिवादी विचारधारा को छोड़कर समशिष्टवादी बने। स्टॉप। इसी में समाज का कल्याण और मानव का हित है। स्टॉप। समाज में पारंपरिक सहानुभूति, कौमा, प्रेम भावना, कौमा, उदारता, कौमा, सेवा व संगठन की भावनाएं अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। इन्हीं से समाज का विकास और समृद्धि संभव है। स्टॉप। समाज में व्यक्ति का सबसे बड़ा दायित्व है परमार्थ। स्टॉप। समाज के जरूरतमंद व निराश्रित व्यक्तियों की सेवा करना व्यक्ति का एक महान कर्तव्य होना चाहिए। स्टॉप पैरा। आज की उपभोक्तावादी सामाजिक संस्कृति में जरूरी है कि करुणा, कौमा, दया और बंधुत्व के संस्कार बचपन से दिए जाएं। स्टॉप। आज के प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक परिवेश में समाज सेवा और आध्यात्मिकता जैसे संस्कारों को शुरुआत से ही परिवारों में दिया जाना चाहिए। स्टॉप। यद्यपि देश में NSS जैसी रचनात्मक छात्र संस्थाएं हैं, कौमा, फिर भी युवा छात्रों और समाज के बीच और गहरा संवाद होना चाहिए, कौमा। युवाओं को सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। स्टॉप। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत के प्रति सहिष्णुता और स्वीकार्यता होनी चाहिए। स्टॉप। लोकतंत्र में विचारों की भिन्नता स्वीकार्य है, कौमा, किंतु विघटन नहीं। स्टॉप। विकास के लिए
शांति आवश्यक शर्त है। यह जरूरी है कि नागरिक विशेषकर हमारे युवा जीवन के प्रति सकारात्मक रचनात्मक दृष्टिकोण रखे। फुल स्टॉप।